हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम सभी लोग कुंडलिया छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखे इसकी यानी कि कुंडलिया छंद की परिभाषा और उदाहरण को पढ़ेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये लगभग हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ये बहुत बार पूछा गया और अब की बार आने के भी इसके 90% चांस है। तो इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहें और थोड़ा सा भी स्किप ना करें, जिससे इसकी परिभाषा को बिल्कुल आप आसानी पूर्वक समझ सके और पेपर में यानी कि बोर्ड एग्जाम में जाकर बिल्कुल अच्छी तरीके से परिभाषा को लिखकर अच्छे मार्क को अचीव करें। क्योंकि गाइस यह 2 नंबर का प्रश्न आता है, 1 नंबर की परिभाषा और 1 नंबर का उदाहरण। तो आप लोगों को बिल्कुल आसान व सरल शब्दों में लिखना है, जिससे एग्जामिनर मतलब अच्छे नंबर दे दे। और राइटिंग का भी विशेष ध्यान रखना। और साथ ही साथ मैं यह भी दिखा दूंगा कि प्रीवियस सेल में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर देख लीजिए, दोहा छंद अथवा सोरठा छंद का लक्षण और उदाहरण लिखिए। गाइस ये 2 नंबर का प्रश्न बिल्कुल सेम इसी प्रकार से पूछा जाता है। अगर आप किसी या श्रृंगार रस की या परिभाषा चाहते हैं, अलंकार रस की या दोहा सोरठा छंद की यानी कि किसी की अगर आप परिभाषा चाहते हैं, तो हमारे यूट्यूब प्रोफाइल पर जाकर आप उनकी परिभाषा को देख सकते हैं और अच्छे से अच्छी तरीके से तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, दोहा अथवा सोरठा छंद का लक्षण अथवा परिभाषा लिखने के लिए कहता है। तो दोहा अथवा सोरठा यानी दोनों में से सिर्फ एक की ही परिभाषा को लिखना, ना कि दोनों की। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं तो क्या करते हैं, दोनों की परिभाषा को लिख देते हैं। ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे परिभाषा और लिखेंगे, कुंडलिया एक विषम मात्रिक छंद होता है। इसमें 6 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? 24-24। फिर से एक बार परिभाषा देख लेते हैं। कुंडलिया एक सम मात्रिक नहीं बल्कि विषम मात्रिक छंद होता है। इसमें 6 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। इसके बाद गाइज उदाहरण डालेंगे, क्योंकि इसमें 6 चरण होते हैं तो इसका थोड़ा उदाहरण बड़ा हो जाएगा गाइज। तो यहाँ पर हेडिंग डालेंगे उदाहरण और लिखेंगे, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगारो आपनो, जग में होत हंसाए, चीत में चैन न आवे, खान पान सम्मान राग रंग मन ही न भावे, कह गिरधर कविराय, दुख कहूँ तरत न तारे, और खरकत है जिया माही कियो जो बिना विचारे। गाय ये थोड़ा सा बड़ा उदाहरण हो गया है। तो यहाँ पर आप लोगों को अब मैं मात्राएं यानी कि उसकी मात्राएं भी निकालना सिखा दूंगा या बता दूंगा। तो बिना विचारे यहाँ पर देख लीजिए, ये हमारा क्या होगा, लघु होगा, और ये हमारा क्या है, दीर्घ। यानी कि जो इस तरीके से बना वो हमारा दीर्घ है और ये हमारा क्या है, लघु। अगर आप ये तब बनाया जाता है जब छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ की मात्राएं जैसे लगी होती हैं। तो वहाँ पर किसको हम प्रदर्शित करते हैं, लघु से। जैसे बड़ा आ हो गया, बड़ी ई हो गई, बड़ा ऊ हो गया, ए हो गया, ओ हो गया, ऊ हो गया। तो इनकी जो मात्राएं लगती हैं तो इनको हम किससे, दीर्घ से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए बिना, तो यहाँ पर देखिए छोटी की मात्रा लगी तो इसको हम किससे प्रदर्शित करेंगे, लघु से। और ना पर देख लीजिए यहाँ पर बड़ा की मात्रा लगी तो इसको हम किससे प्रदर्शित करेंगे, दीर्घ से। विचारे इसी तरीके से देख लीजिए, वी पर यहाँ किसकी, वहाँ पर छोटी की मात्रा लगी तो इसको हम किससे, लघु से प्रदर्शित करेंगे। चा पर देखिए आ की मात्रा लगी और रा पर ए की मात्रा लगी तो इसको हम किससे, दीर्घ से प्रदर्शित करेंगे। जो पर ओ की मात्रा लगी तो इसको हम किससे, दीर्घ से प्रदर्शित करेंगे। और करे, तो यहाँ पर देख लीजिए का पर कोई मात्रा नहीं तो इसको हम लघु से प्रदर्शित करेंगे। और रा पर देख लीजिए किसकी, ए की मात्रा है तो इसलिए हम इसको किससे प्रदर्शित करेंगे, दीर्घ से। और सो ओ की मात्रा लगी तो इसको दीर्घ से पढ़ेंगे। पाछे, तो इसको भी हम दीर्घ से प्रदर्शित करेंगे। पाछे, इसको भी हम दीर्घ से प्रदर्शित करेंगे, क्योंकि पा पर भी मात्रा लगी है और ए पर भी, छा पर भी मात्रा लगी है। तो इसी प्रकार से पछताए, तो पा पर है ना कोई मात्रा, ना छा पर, तो इसको हम लघु से प्रदर्शित करेंगे। और ता पर जो मात्रा है वो बड़ा की है तो इसलिए इसको हम दीर्घ से प्रदर्शित करेंगे। और या कितनी मात्राएं निकल के आती हैं प्रत्येक, उसमें 24 मात्राएं। तो यहाँ पर गिन लेते हैं, 1 2 3 4, इसको हम गाइस 2 गिनते हैं और इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, कितनी मात्रा निकल के आ रही हैं, 24। गाइस ठीक इसी प्रकार से आगे के पैराग्राफ में आप खुद से मात्राएं निकालेंगे। अगर नहीं निकाल पाते तो आप हमारी इन मात्राओं को देखना कि किस प्रकार से मैंने निकाला है। पहले तो आप खुद से करिए, जिससे आप बिल्कुल आसानी पूर्वक तैयार कर सकें। तो डियर स्टूडेंट, प्लीज अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे मैं जो क्लास 10th और 12th की वीडियो अपलोड करूँ वो डायरेक्टली सबसे पहले आप तक जरूर पहुँचे।